तो भाई इसमें हड़प्पा, अज्ञात काल, वैदिक सभ्यता, लोहे युग और कौन कौन से वंश है उनकी मैंने अभी तक स्टार्टिंग में जानकारी दी है, जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भाई हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल क्या रहा? कैसी सभ्यता थी ये? नगरीय सभ्यता थी। अज्ञात काल की अगर मैं बात करूं तो अज्ञात काल का समय था 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रहा। मतलब इस अज्ञात काल की हमें कोई किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अज्ञात काल खत्म होता है उसके बाद में शुरुआत होती है वैदिक सभ्यता की, और वैदिक सभ्यता का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा। अब इसमें भी वैदिक सभ्यता के दो भाग हैं। कितने भाग बताए? दो भाग, जिसमें पहला भाग आता है ऋग्वेद काल का, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा। और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। कौन सा आता है? उत्तर वैदिक काल। इस उत्तर वैदिक काल में जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा है। इसलिए इस 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के बीच का जो समय है उसको हम क्या मानते हैं? वैदिक सभ्यता के रूप में मानते हैं। और ये सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित थी। जहां पे वैदिक सभ्यता का अंत होता है वहीं पे आगे शुरुआत होती है लोहे युग। और लोहे युग का समय था 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक रहा। और इसी लोहे युग के दौरान या लोह काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर जो महाजनपद रहा वो कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध। जिसकी अगर महाभारत काल में बात करें तो उसकी राजधानी थी ग्रीवंश महाभारत काल में। और अगर आगे बढ़े तो फिर राजगृह बनी, राजगृह के बाद में पाटलिपुत्र बनी, और पाटलिपुत्र के बाद में कुसुमपुरा। ऐसे अलग अलग राजधानियां बताई गई। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि कईयों को पता नहीं होता कि भाई राजगृह तो पहले बताते हैं वो, और फिर बाद में पाटलिपुत्र। लेकिन हकीकत में सबसे पहले गिरिवंश थी जो महाभारत काल में बताई गई है। फिर राजगृह बनी, राजगृह के बाद पाटलिपुत्र, और इसी पाटलिपुत्र को आज हम क्या कहते हैं? पटना। ठीक है। और आगे लास्ट में कुसुमपुरा। लेकिन कुसुमपुरा को ही हम पाटलिपुत्र मानते हैं कनिष्क के समय। ठीक है। लोहे युग में अगर मैं बात करूं तो कई वंश बने, जिनमें से सबसे पहला वंश बना हर्यक वंश। और हर्यक वंश एक ऐसा वंश है जिसमें बेटा अपने पिता की हत्या कर रहा है और स्वयं शासक बन रहा है। इसीलिए हर्यक वंश को हम क्या कहते हैं? पितृहंता वंश। हर्यक वंश को क्या कहते हैं? जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की, और बिंबिसार की हत्या करके अज्ञात शत्रु शासक बना, और अज्ञात शत्रु का बेटा उदयन इसकी हत्या करके स्वयं क्या बनता है? शासक। इसीलिए इस वंश को हर्यक वंश कहते हैं, जिसका समय रहा 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। जैसे ही हर्यक वंश समाप्त होता है शिशुनाग वंश आता है, जिसका समय 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा। और शिशुनाग वंश की अगर मैं बात करूं स्थापना किसने की तो नाग दशक की हत्या करके, नाग दशक था हर्यक वंश का, तो नाग दशक की हत्या करके शिशुनाग नामक कोई व्यक्ति था, वो इस वंश की स्थापना करता है। और इसके बाद में इसका पुत्र कालशोक शासक बनता है। आगे नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। किसने की थी? महापद्म। और इसी वंश में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था गणानंद। और इसी गणानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को स्थापित किया गया। और मौर्य वंश के अंतिम 10वें शासक थे बृहदत्त मौर्य, और बृहदत्त मौर्य को मारकर पुष्यमित्र शुग ने शुग वंश की स्थापना की। और यही पुष्यमित्र शुग जो था, इसी ने भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। आई बात समझ में? तो चैप्टर का मैंने जो रूपरेखा है कि हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, वो सारी डिटेल मैंने इन चीजों में बता दी। अब सभी को हम लेंगे स्टेप बाय स्टेप सभी को। जैसे हड़प्पा की मैं बात करूं तो मैं पढ़ा चुका हूं ये। अब जो हम बात करेंगे वो अज्ञात काल का, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हम बात करेंगे सीधा वैदिक सभ्यता की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।